एवरीवन, आप सभी का स्वागत है द ईशान वर्स में। मेरा नाम है ईशान और आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की स्टोरी को और उसके पोस्ट क्रेडिट सीन को कि आखिर में हुआ क्या था उस पोस्ट क्रेडिट सीन में। और इस वीडियो में स्पॉइलर होंगे, आपको टाइटल देख के समझ में आ गया होगा। तो चलिए करते हैं शुरू। तो ये मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत लोग कह रहे हैं कि ये मूवी अच्छी नहीं लगी उनको, उसमें इतना ज़्यादा एक्शन देखने को नहीं मिला या ये कुछ नहीं, पर स्पाइडरमैन की स्टोरी इसमें बहुत अच्छी है। बहुत जो चाहे कह रहे हैं, मुझे नहीं पता उन लोगों ने कॉमिक्स पढ़ी हैं या एनिमेटेड शोज देखे हैं स्पाइडरमैन के बारे में, वो ज़्यादा जानते हैं या नहीं जानते, पर मैंने कॉमिक्स पढ़ी हैं और कार्टून देखा है। तो स्पाइडरमैन की स्टोरीज तो ऐसी ही होती हैं भाई, कोई कोई स्टोरी तो ऐसी होती है, वो किसी दिन उसको किसी का पर्स मिल गया तो पूरी कॉमिक उसी में निकल जाती है। वो आदमी को ढूंढ रहा है कि वो पर्स लौटा दो। मैं ऐसा मुझे कुछ नहीं लगा कि ये स्पाइडरमैन जैसी फिल्म नहीं। कोई कह रहे हैं इसमें विलन की कमी है, पर मुझे तो नहीं लगा उसमें विलन की कमी है। स्पाइडरमैन की लड़ाई होती रहती है। अगर आपने स्पाइडरमैन की कॉमिक्स पढ़ी हैं और कार्टून एनिमेटेड शो देखे हैं तो आपको पता है स्पाइडरमैन की लड़ाई माने मार्वल के किसी भी हीरो या विलन से होती रहती है। माने जरूरी ये नहीं है कि स्पाइडरमैन अपने ही विलन से लड़े, उसकी लड़ाई या उसका एनकाउंटर किसी दूसरे हीरो के संग भी हो सकता है या दूसरे हीरो से उसकी लड़ाई हो सकती है, वो विलन के रूप में हो सकता है। तो मुझे तो मज़ा आया, मज़ा आया। पता नहीं लोगों को, पनिशर को भी लोग कह रहे थे कि पनिशर अच्छा नहीं लगा, तो मुझे तो देख के मज़ा आ गया पनिशर को। पर भी इमोशनल स्टोरी है स्पाइडरमैन की। स्पाइडरमैन अपने ट्रॉमा से कैसे बाहर निकलता है, जो उसने नो वे होम में सहा है आंट मे के मरने के बाद, और पूरी दुनिया उसको भूल गई है। उसके बाद वो उससे कैसे ओवरकम करता है और कैसे सीखता है कि दोस्त बनाना बहुत ज़रूरी है। अकेले रहने से कुछ नहीं होने वाला, अकेले रहोगे तो अच्छे से नहीं कर पाओगे कुछ, इसलिए दोस्त बनाना और दूसरों के संग अपनी तकलीफ़ें बांटना बहुत ज़रूरी है, कि अपनी हेल्प मांगना ज़रूरी है। ये नहीं कि अकेले बैठे हो तो बैठे रहो। तो बहुत अच्छा उसमें संदेश भी दिया गया है कि अकेले अपन को नहीं रहना चाहिए। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। तो इसकी स्टोरी की शुरुआत कुछ ऐसी होती है कि सबसे पहले अपन को दिखाया जाता है कि नो वे होम के बाद स्पाइडरमैन ने पूरा ही अपना समय स्पाइडरमैन बनने में लगा दिया है। पर मुझे इस फिल्म में एक बात समझ में नहीं आई, स्पाइडरमैन पैसे कैसे कमा रहा है, पता नहीं उसके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, पर उसने पूरा समय अपना स्पाइडरमैन बनने में लगा दिया है। उसने बहुत ही ज़्यादा क्राइम को कम कर दिया है पूरे न्यूयॉर्क में, और बहुत ही ज़्यादा क्राइम को कम करने के बाद उसने बहुत सारे विलन से भी उसकी लड़ाई हो रही है। उसने बहुत सारे विलन्स को जेल में डलवा दिया है, जैसे कि बूमरैंग, टेरेंचुला, सॉकर, टूमस्टोन और स्कॉर्पियन। तो टूमस्टोन, टेरेंचुला और बूमरैंग को 2-2 मिनट के लिए हैं फिल्म में, बस सीन में कि स्पाइडरमैन उनसे लड़ रहा है, उनको जेल में पहुंचा दिया, बस इतनी देर के लिए हैं, ज़्यादा देर के लिए नहीं है। और वो एक और रैम रॉड, जिसको मैं जानता नहीं था, अभी पता चला कि वो कॉमिक्स में भी होता है, तो वो भी बहुत कम ही टाइम के लिए है और वो भी अच्छा विलन लगा मुझे। माने देखने में तो अच्छा लगा और तो उसका कुछ ज़्यादा दिखाया नहीं गया। और इन सबको स्पाइडरमैन दे रहा है, एक नई डिटेक्टिव आई है, उनका नाम है जिंडा वुल्फ। तो वो जैसे कि आपने स्पाइडरमैन का, अगर मार्वल स्पाइडरमैन PS4 खेला होगा तो उसमें एक डिटेक्टिव रहती हैं, यूरी नाम रहता है उनका, और स्पाइडरमैन की मदद करती हैं वो क्राइम से लड़ने में। वैसे ही यहाँ पर जिंडा वुल्फ बॉय रोल निभा रही हैं और स्पाइडरमैन को बताती हैं कहाँ पर क्या हो रहा है, और स्पाइडरमैन भी उनको खबर देता रहता है कि यहाँ पर मैंने इनको पकड़ा दिया और मुझे लग रहा है कि इस वाली रॉबरी में इस वाली गैंग का वो हाथ है, तो उसके सबूत जमा करने पड़ेंगे। तो स्पाइडरमैन उनसे फ़ोन पर भी बात करता रहता है। वो अलग नेटवर्क बनाया हुआ है अपना हमारे फ़ोन का, जिससे उसको आइडेंटिटी पता ना चले, पर वो उनको भी नहीं बताता कि वो कैसा है। और वो पूछती भी है कि तुम्हारा सिर दर्द कैसा है, क्योंकि स्पाइडरमैन म्यूटेट हो रहा है, थोड़ा म्यूटेट होना चालू हो गया है पर पूरी तरीके से नहीं। उसका सिर दर्द होता है तो पूछती हैं कि कैसे हो, और वो पूछती भी हैं स्पाइडरमैन से कि तुम मुझे जानते हो कि नहीं, तो मेरे बच्चों का नाम जानते हो कि नहीं। वो कहता है कि नहीं मैं जानता हूँ, पर किसी से दोस्ती नहीं कर रहा। स्पाइडरमैन किसी से दोस्ती नहीं कर रहा और कोई भी अपने दोस्त नहीं बना रहा है, बिल्कुल अकेला रह रहा है। और वो उसने खुद का अपना टैग बना लिया है, सब कुछ बना लिया है, वेब शूटर्स, और अपना काम करता रहता है। उसने एक फैब्रिकेटर भी बना लिया है, जिससे उसने अपना सूट बनाया है और अलग अलग चीज़ें बनाता रहता है उससे। और फिर कहानी आगे बढ़ती है, अपन को पता चलता है कि DODC का जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर कोई हमला कर रहा है बार बार, और हमले में एक पे भेजते हैं, एक ट्रक जाता है उसको हमला करने। तो उस ट्रक में जब जाके स्पाइडरमैन उसको रोकता है, वहीं पर उसकी पनिशर से मुलाकात होती है। तो एक ट्रक जाता है DODC के अंदर और उसको अंदर बॉम्ब लगा रहता है, उसको एक बूढ़ी औरत चला रही रहती है। जब स्पाइडरमैन उसको देखता है तो वो खेलता है बूढ़ी औरत कैसे चला रही है, फिर बूढ़ी औरत अपना दिमाग ट्रांसफ़र करके दूसरे आदमी में ट्रांसफ़र चली जाती है। वैसे वो अपना दिमाग ट्रांसफ़र करके अलग आदमी जाती है। स्पाइडरमैन उसका पीछा करता है, उसको स्पाइडर सेंस से पता चलता है कि यहाँ पर माइंड ट्रांसफ़र हो रहा है। स्पाइडरमैन उसका पीछा करते हुए ऊपर जाता है और उसी जेल में स्कॉर्पियन को वो लोग ले जा रहे होते हैं दूसरी जेल में रखने के लिए, शायद राफ्ट में ले जा रहे होंगे। और फिर आगे यही होता है कि स्पाइडरमैन वो स्कॉर्पियन को छुड़ा लेती है और
स्पाइडरमैन को पता चल जाता है कि कोई माइंड कंट्रोल करने वाला विलन डीओडीसी पे हमला कर रहा है, और डीओडीसी से उसका कोई मकसद है जिससे वो जो डीओडीसी से पाना चाहता है। वो बताता है उसको वी मैक्स चाहिए। स्पाइडरमैन को नेड और एमजे मिलते हैं, और स्पाइडरमैन एमजे को देखता है कि वो अपने लाइफ में आगे बढ़ चुकी है। वो तो भूल ही चुकी है स्पाइडरमैन को कि वो स्पाइडरमैन पीटर पार्कर था, तो वो दूसरे किसी और से प्यार करने लगती है। तो उसको देख के स्पाइडरमैन का दिमाग खराब हो जाता है और उसका डीएनए म्यूटेट करने लगता है। तो स्पाइडरमैन का जो स्पाइडर डीएनए है और ह्यूमन डीएनए है, स्पाइडर अरेक्निड जो उसके डीएनए हार्मोन है वो ज़्यादा होने लगते हैं। उसकी वजह से स्पाइडरमैन का स्पाइडर सेंस, उसकी स्पाइडर पावर, सुपर स्ट्रेंथ और उसको ऑर्गेनिक वेव्स आ जाती हैं। तो बिल्कुल टोबी मैguire के स्पाइडरमैन की तरह उसके पास ऑर्गेनिक वेव आ जाती है। स्पाइडरमैन सीखता है कि उसको कैसे कंट्रोल करें, पर इन सब बदलावों के साथ उसमें एक आ जाता है डार्क साइड। डार्क साइड का मतलब ये है कि जब वो लड़ रहा होता है तो उसके ऊपर अरेक्निड डीएनए ज़्यादा हावी हो जाता है और वो ब्लाइंड रेज में चला जाता है और किसी को ही मारने लगता है। ऐसे उसकी स्कॉर्पियन से फाइट होती है। जब स्कॉर्पियन माइंड कंट्रोल रहता है उस माइंड कंट्रोल करने वाले विलन के द्वारा, तो वहाँ जब उसकी लड़ाई होती है तो वो बहुत बुरा पटक देता है और स्कॉर्पियन को उठा के गाड़ी के ऊपर। तो जो पुलिस वाले रहते हैं गाड़ी के अंदर वो मरने वाले रहते हैं। तो स्पाइडरमैन जब ब्लाइंड रेज में से निकलता है तो उसे लगता है मैंने जी क्या कर दिया। जब उससे जिंडा वुल्फ कहती हैं तुम आज मार ही देते इस पुलिस वाली को। तो स्पाइडरमैन कहता है मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ करना। स्पाइडरमैन सोचता है मुझे अपने इस म्यूटेशन को जैसे भी रोकना होगा। तो इस म्यूटेशन को रोकने के लिए वो जाता है हल्क के पास, प्रोफेसर ब्रूस बैनर के पास, जो कि पढ़ा रहे रहते हैं कॉलेज में। वहाँ पर वो उनसे पूछता है कि कैसे म्यूटेशन को रोक करेंगे, जो कि आपने ट्रेलर में देखा होगा। और फिर उसके बाद स्पाइडरमैन एक चिप बनाता है जिससे उसकी म्यूटेशन को रोका जा सके, और वो बाहर जाता है और वहीं पर उसको फिर से मिलता है वो माइंड कंट्रोल करने वाला विलन। और उसको पता चलता है कि वो उसके घर में घुस गया है और घर में उसने पता लगा लिया है कि स्पाइडरमैन पीटर पार्कर है, क्योंकि उसने उसकी वो चिट्ठी पढ़ ली जो स्पाइडरमैन ने नो वे होम के एंड में एमजे के लिए लिखी थी। और उसको पढ़ के वो बता देता है कि मैं एमजे के पास जा रहा हूँ। तो स्पाइडरमैन उसका फिर से पीछा करता है, वो भगता जाता है, एक आदमी गाड़ी से उड़ा देता है। फिर स्पाइडरमैन उसके पीछे जाता है। फिर उसको लगता है कि एमजे खतरे में है, अगर जी जाके एमजे का माइंड कंट्रोल करके उसको कुछ कर देगा तो वो परेशान हो जाएगा। तो स्पाइडरमैन जाता है और एमजे को उसके घर से लेके आता है और फिर उसको पनिशर के यहाँ ले जाता है। ले जाने से पहले स्पाइडर वो उसका माइंड कंट्रोल कर लेती है और पीटर से कहती है कि मुझे सब याद आ गया है। और फिर स्पाइडरमैन के संग किस करने के लिए आती है और किस कर लेती है। स्पाइडरमैन को लगता है कि एमजे को सब याद आ गया, उसकी ज़िंदगी सुधर गई, पर ऐसा होता नहीं है। वो बता देती है माइंड कंट्रोल विलन की मैं वो ही हूँ, मैंने इसको कंट्रोल करा है। और फिर वो जाके सीधी कूदने लगती है वहाँ से। वो लोग बिल्डिंग के ऊपर खड़ी होती हैं, बिल्डिंग से कूदने लगती है। स्पाइडरमैन उसका गला पकड़ लेता है, उसको ब्लाइंड रेज आ जाती है, उसकी आँखें काली हो जाती हैं, उसको पकड़ लेता है। तो स्पाइडरमैन को लास्ट से धक्का मार के नीचे उतर जाती है। तो बस फिर से अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 जैसा सीन होता है और जाके स्पाइडरमैन बचाता है एमजे को। और जैसे वो गिरने लगती है उसका माइंड कंट्रोल हटा लेती है। जो माइंड कंट्रोलिंग विलन रहती है स्पाइडरमैन उसको जैसे तैसे करके बचा लेता है, पर नीचे गिरने से बेहोश हो जाती है एमजे। और फिर वहीं पर कार में आती है अपनी माइंड कंट्रोलिंग विलन और वो कहती है स्पाइडरमैन से कि मेरा पीछा करना छोड़ दो और मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, नहीं तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। और स्पाइडरमैन उसके चेहरे को देख लेता है। फिर अपन को आगे चल के पता चलता है कि वो है जीन ग्रे, जो कि सब लोग स्पेकुलेट कर रहे थे और रूमर्स थे, तो वो जीन ग्रे ही थी। शेडी सिंह का कैरेक्टर है जीन ग्रे, वो माइंड कंट्रोल कर रही रहती है। फिर उसके बाद स्पाइडरमैन पनिशर के यहाँ छोड़ के जाता है एमजे को, एमजे पनिशर की रक्षा करे इसलिए। और फिर उसके बाद वहाँ से स्पाइडरमैन जाता है डीओडीसी के एक और डिपार्टमेंट पे हमला होता है, तो वहाँ पर स्पाइडरमैन जाता है। तो वहाँ पर स्पाइडरमैन को मिलता है हल्क, जो कि माइंड कंट्रोल हो चुका है जीन ग्रे के द्वारा। और स्पाइडरमैन को जीन ग्रे का नाम पता चल चुका है और उसकी पूरी हिस्ट्री पता चल चुकी है। और जीन ग्रे के पास पता चलने के बाद वहाँ पर जो प्रोफेसर हल्क रहता है उसके माइंड को कंट्रोल कर पाती है, माने ब्रूस बैनर की माइंड को कंट्रोल कर पाती है और उसको प्रोफेसर हल्क बनाती है जीन ग्रे। उससे स्पाइडरमैन की लड़ाई होती है और वहीं से एमजे पनिशर को भेजती है कि स्पाइडरमैन को देखने जाओ, उसकी मदद करो। तो वहाँ पर स्पाइडरमैन और पनिशर दोनों हल्क से लड़ते हैं और भाई साहब हल्क के संग फाइट वाला सीन स्पाइडरमैन का बहुत ही बढ़िया है, मजा आ जाता है, इतनी बढ़िया फाइट है। और हल्क वही ट्रीटमेंट देता है जो सबको देता है, जैसे कि उसने लोकी को पटका था, थॉर को पटका था, और वैसे स्पाइडरमैन को पटकता है, बस 2 बार पटक पाता है, बस स्पाइडरमैन उसकी पीठ पे चढ़ जाता है। स्पाइडरमैन और हल्क बीच में अपने सेवेज वाले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो वाली लाइन नो मोर बैनर ओनली हल्क। और फिर उसके बाद लड़ाई होती है स्पाइडरमैन और की। स्पाइडरमैन उसके ऊपर इनहिबिटर चिप लगाने की कोशिश करता है पर नहीं लगा पाता। फिर हल्क जीतने लगता है। वहीं पर स्पाइडरमैन कहता है कि ब्रूस मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझे मत करो। तो पता नहीं, मुझे लगता है हल्क को याद है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, जैसा कि कॉमिक्स में रहता है, तो वो उसको छोड़ देता है और हल्क नीचे गिर जाता है और ब्रूस बैनर में
बदल जाता है। और वहाँ से क्या होता है, वहाँ पर पनिशर को कंट्रोल कर लेती है जीन ग्रे। पनिशर से कंट्रोल करके वो उन पे हमला करवाने जाती है, क्या कहते हैं, डीओडीसी वाले एजेंट्स पे। डीओडीसी वाले एजेंट पे हमला करने के लिए पहुँच नहीं रहती है, पर वहीं पर स्पाइडरमैन आ जाता है और उसको रोक लेता है, और वो लोग जीन ग्रे को भी पकड़ लेते हैं और उसको इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देते हैं। और जीन ग्रे वहाँ पर भी वीमैक्स का नाम लेती है, और वहाँ का जो डीओडीसी का डिपार्टमेंट का जो लीडर रहता है, या मैट्स का नाम रहता है उसका, तो वो एक कॉमिक्स में एंटी म्यूटेंट ग्रुप का लीडर रहता है। वो म्यूटेंट से चिढ़ता है, उनको मारना चाहता है, तो इसलिए वो जीन ग्रे को शिकार कर रहा है। स्पाइडरमैन बाद में जाता है, और वहाँ पर स्पाइडरमैन जब पनिशर के हाउडेट पर लौटता है एमजे को लेने, तो वहाँ पर वो अपनी चिट्ठी छोड़ जाता है स्पाइडरमैन। वहाँ पर उस चिट्ठी में वही एमजे के लिए जो लिखी थी, तो एमजे सब पढ़ लेती है, तो उसको सब पता चल जाता है कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन था, पर ये याद था कि स्पाइडरमैन से उनका कोई रिश्ता था। तो इसलिए वो समझ जाती है कि तो मैं पीटर पार्कर हूँ, स्पाइडरमैन पीटर पार्कर है। सो वो कहती है अपना मास्क उतारो एमजे, और स्पाइडरमैन कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर एमजे कहती है कि वो लड़की तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई याद ही नहीं है तुम्हारे संग जो मैंने पल बिताए, तो मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तो स्पाइडरमैन बड़ा दुखी हो जाता है, पर वो कहती है उससे कि मुझे छोड़ आओ वहाँ पर घर वापस, क्योंकि मुझे पता नहीं है घर जाने का रास्ता। तो स्पाइडरमैन उसको उड़ा के ले जाता है और बिल्कुल साइलेंस में लेके जाता है। वहाँ पर वो पहुँचता है, तो वहाँ पर वो नेट से मिलता है, और वहाँ पर वो नेट के संग लेगोस बनाता है। और जब भी वो कहता है कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, जब स्पाइडरमैन को थोड़ा रियलाइज़ होता है कि बिना गुमनामी में रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारी पूरी ज़िंदगी ऐसी तैसी हो जाएगी। क्योंकि वो पीटर पार्कर रहा ही नहीं था, और किसी को अपना नाम पीटर पार्कर नहीं बता रहा था। तो उसको थोड़ा समझ में आता है कि मुझे अपने दोस्तों को बता देना चाहिए। एमजे भी कहती है कि नेट को सब बता दे। और वहीं पर वो येलेना बेलोवा से पूछता है कि जीन ग्रे के बारे में तुम्हें कुछ पता है, तो क्या, तो येलेना बेलोवा सब निकालती है कि डीओडीसी ने उसकी बहन को पकड़ा था और उसकी सारी रिकॉर्ड्स मिटा दिए हैं। फिर अपन को फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जीन ग्रे की बहन थी, वो भी माइंड कंट्रोल कर लेती है, पर डीओडीसी वाले आके जीन ग्रे की बहन को पकड़ लेते हैं और उसको पकड़ के ले जाते हैं उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जिससे वो अपना कोई माइंड कंट्रोलिंग विलन या माइंड कंट्रोलिंग मेटा ह्यूमन बना पाएँ। और डीओडीसी वाले ऐसे ही उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। आपको पता है स्पाइडरमैन होमकमिंग में भी डीओडीसी से ही पैदा हुआ था, मैंने डीओडीसी के आने के बाद ही वल्चर बना था। और डीओडीसी वाले, आपने वंडरमैन शो देखा है मार्वल का, तो उसमें भी डीओडीसी वाले वंडरमैन के पीछे और जो मैन बनता है उसके पीछे बने पड़े हुए थे। डीओडीसी वाले बड़े ही हरामी हैं। और स्पाइडरमैन को पता चल जाता है कि उससे गलती हुई, इसने गलत इंसान को पकड़ा दिया है, वो तो सिर्फ अपनी बहन को बचाना चाहती थी, इसलिए वो डीओडीसी वे डिपार्टमेंट पे हमला कर रही थी। तो स्पाइडरमैन वापस जाता है उसको बचाने के लिए, बाहर वो पुलिस वालों से लड़ता है, जब तक विलियम एडगर उस पर एक्सपेरिमेंट करने लगता है जीन ग्रे पे, और उसको बताता है कि उसने उसकी बहन पे एक्सपेरिमेंट कर करके उसको मार डाला। तो उसको और गुस्सा आती है, फिर उतनी गुस्सा आती है कि जीन ग्रे की बिल्कुल बॉय वापस आ जाती हैं एक्समैन वाली पावर, जिससे एक्समैन वो सब चीज़ों को उठा लेती थी और तोड़ देती थी, सब चीज़ें हिलाने लगती हैं। और वो 1 किलोमीटर या शायद 12 किलोमीटर, बहुत किलोमीटर दूर तक की रेडियस को अपने कब्जे में कर लेती है, सब लोग का माइंड कंट्रोल कर लेती है, किसी को हिलने नहीं देती है। वहीं पर विलियम एडगर को ही कर लेती है। और फिर स्पाइडरमैन जब तक अंदर आता है, तो स्पाइडरमैन की लड़ाई वो हैंड निंजा से होती है। निंजा माइंड कंट्रोल रहते हैं। वो कहते हैं अब तुम क्या, जीन ग्रे कहती है स्पाइडरमैन से, तुम बेचारी लड़की को बचाने आए थे, पर वो बेचारी लड़की नहीं रही, मेरे पास पूरी पावर आ गई है, अब मैं विलियम एडगर को ख़त्म कर दूंगी। तो हैंड निंजा से लड़ता है स्पाइडरमैन, हारने लगता है, पर वो फिर समझता है कि मुझे अपनी पावर्स की ज़रूरत है, तो वो अपनी चिप निकाल के फेंकता है। और फिर उसके बाद वो जीन के पूछती है कि तुम अपने ऊपर अपने हैवान को हावी होने दे रहे हो। स्पाइडरमैन से क्या पूछती है वो कि तुम स्पाइडरमैन हो कि पीटर पार्कर, तो वो कहती है मैं, स्पाइडरमैन कहता है मैं दोनों हूँ। और स्पाइडरमैन एक मुक्के में उड़ा के फेंक देता है हैंड निंजा को, और वो घुसने वाला होता है एक रॉड में मरने के लिए, पर स्पाइडरमैन वहीं पर रोक लेता है अपनी ब्लाइंड रीच पे काबू पाके। तो स्पाइडरमैन ने अपनी जो उसके ऊपर डार्क साइड आ रही थी उस पर भी काबू पा लिया, उसको रोक लिया। और फिर स्पाइडरमैन अपनी एनहांस पावर्स के संग पूरे हैंड निंजा को हरा देता है। बढ़िया फाइट सीन था। फिर उसके बाद जाके वो जीन ग्रे से जाता है और जीन ग्रे को बताता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मारने से तुम अच्छी नहीं बन जाओगी और मारने से कुछ अच्छा नहीं हो सकता। वो कहती है जीन ग्रे, मुझे ये बहुत बढ़िया डायलॉग लगा जब वो कहती है कि मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर घुस जाऊंगी। स्पाइडरमैन के दिमाग के अंदर जीन ग्रे नहीं घुस सकती, मुझे आपको पहले बताना भूल गया था। तो जीन ग्रे कहती है मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर घुस के तुम्हें कंट्रोल कर लूँगी। स्पाइडरमैन सीधा कहता है घुस के दिखाओ, घुसती है। फिर उसको वहाँ पर आंट में का कैमियो आता है अपना, आंट में दिखाई जाती हैं। आंट में बताती हैं कि कैसे तुम बहुत खास हो, तुम्हें इतनी पावर्स हैं, पर तुम कभी अकेले मत रहना। तुम्हें लोग उल्टा सीधा कहेंगे, तुम्हारे संग बुरा करने की कोशिश करेंगे, पर तुम कभी अकेले मत रहना और अपनी जिम्मेदारियों को समझना। तो उससे भी जीन को समझ में आ जाता है सीधी बात कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो भी समझ जाती है और कहती मेरा कोई नहीं है। स्पाइडरमैन कहता है कि मैं तो हूँ। तो वो लोग एक तरीके से दोस्त बन जाते हैं। और फिर होती है नूर अपने वाली बात होता है, जब पनेसर पहुंच जाता है। पनेसर को लगता है स्पाइडरमैन जीन ग्रे को नहीं हरा पा रहा, क्योंकि आधी की आधी सिटी माने बहुत किलोमीटर
एंड तक सब लोग जीन ग्रे की बस में थे। अगर वो चाहती तो सबको मार सकते, तो जीन ग्रे की मुंडी उड़ाने के लिए स्नाइपर शॉट करने के लिए तैयार हो जाता है वहाँ पर पनिशर, और पनिशर मारने लगता है, वहीं से सिर उड़ाने वाला होता है जीन का। पर स्पाइडरमैन की स्पाइडर सेंस उसको बता देती है कि गोली घलने वाली है, तो जीन के सामने आके खुद गोली गा लेता है और स्पाइडरमैन मरने लगता है और गिर पड़ता है। तो सबसे बढ़िया बात कि स्पाइडरमैन किसी को मरने नहीं देता। अगर आपने कॉमिक्स पढ़ी है और कार्टून देखी है तो स्पाइडरमैन ऐसा हीरो है कि वो दूसरे को कुछ नहीं होने देगा, चाहे उसको कुछ हो जाए। तो ये बहुत बढ़िया डिटेलिंग थी और उधर पर उसने बचा लिया। और उसके बाद फिर पनिशर आता है। पनिशर को बहुत बुरा लगता है कि मैंने स्पाइडरमैन को कैसे मार दिया, वो इतना अच्छा है। पनिशर उसको गोदी में उठा के ले जाता है हॉस्पिटल, और गोदी में हॉस्पिटल ले जाने के बाद स्पाइडरमैन का इलाज होता है और जीन ग्रे स्पाइडरमैन को ब्रीथिंग करने में मदद करती है। वहीं पर बैठा रहता है पनिशर, पर पनिशर ख्याल रखता है कि स्पाइडरमैन का मास्क ना उतारा जाए और डॉक्टर्स को पता नहीं चलता कि वो स्पाइडरमैन है। उसके कपड़े फट जाते हैं। फिर बाहर सब लोग खड़े रहते हैं कि स्पाइडरमैन जल्दी सही हो जाए। पूरी एक परेड रहती है स्पाइडरमैन की, स्पाइडरमैन। तो पीटर पार्कर को पनिशर भेजता है कि तुम जाओ नीचे देख के आओ। स्पाइडरमैन देख के खुश हो जाता है, कितने लोग उसको प्यार करते हैं, और उसको समझ में आ जाता है अकेला रहना गलत है, अकेले रहने से कुछ नहीं होएगा। वो जाता है और पनिशर स्पाइडरमैन का मास्क पहन के दिखाता है कि हॉस्पिटल की खिड़की में खड़ा है स्पाइडरमैन, जबकि स्पाइडरमैन नीचे खड़ा होता है और सब लोग कहते हैं स्पाइडरमैन। और स्पाइडरमैन फिर उसके बाद लास्ट में दिखाते हैं कि स्पाइडरमैन काम करने लगा है और जीन डबल से उसने अपनी दोस्ती बढ़ा ली है और सब जानने लगा है, पूछने लगा है कि उसके बच्चे कैसे हैं। और स्पाइडरमैन सुधरने लगा है और स्पाइडरमैन फिर लास्ट में जाके अब आंट में की कब्र पे फूल डालता है। और कब्र फिर एक बार फिर दिखाते हैं वो कब्र के लिए फूल लेने जाता है, पर उसको नेट मिलता है दुकान में से। वो नेट से हाथ मिलाता है और नेट से हाथ मिलाने की तरफ बहुत ही बड़ा स्पॉइलर है जी। नेट का वो स्पेशल वाला हैंड शेक करते हैं और आप नो वे में देखा होगा कि नेट के पास मैजिकल पावर्स भी हैं, सॉर्सरर्स वाली। तो उसको याद आ जाता है कि वो पीटर है, पीटर उसको सब याद आ जाता है कि स्पाइडरमैन पीटर है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल टूट गया नेट की जादू की वजह से, तो उसको याद आ चुका है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। उसको अपनी पुरानी पूरी यादें याद आ गई। तो स्पाइडरमैन के पास उसका दोस्त फिर से आ गया, पर स्पाइडरमैन को करना पड़ा। अगर स्पाइडरमैन अलग बना रहता, कभी उनसे मिलता नहीं, तो कभी ऐसा नहीं होता। तो मुझे स्पाइडरमैन की इस मूवी में मज़ा आ गया। और फिर पोस्ट क्रेडिट सीन को और समझा देता हूँ मैं। तो पोस्ट क्रेडिट सीन में इस फिल्म में नेड एक ट्रैकर बनाता है, जिस ट्रैकर से अपन को पता चलता है कि स्पाइडरमैन की साइटिंग कहाँ कहाँ हुई है न्यूयॉर्क में। तो आखिर में वही ट्रैकर दिखाया जाता है और वो बताता है स्पाइडरमैन ट्रैकर न्यू साइटिंग ऑफ स्पाइडरमैन फाउंड। तो पहले तो वो दिखाता है कि न्यूयॉर्क में स्पाइडरमैन है, तो वहाँ पर देखिए। और फिर न्यू ट्रैकर से वो अर्थ से बाहर जाके ग्लिच होके फिर एक स्पेस में दिखाता है कि एक और स्पाइडरमैन है स्पेस में। तो अब इस चीज़ के 3-4 मतलब हो सकते हैं। तो पहला मतलब तो ये कि जेई वाला स्पाइडरमैन जो अपना टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन है वो स्पेस में चला गया किसी वजह से, या तो डूम्सडे ने डॉक्टर डूम ने डूम्सडे में बैटल वर्ल्ड बनाएगा तो उस स्पाइडरमैन को उठा के वहाँ पर ले जाएगा। पर मुझे लगता है ऐसा नहीं होने वाला। मुझे लग रहा है ये दूसरे यूनिवर्स का स्पाइडरमैन है जो कि अपने MCU में आ रहा है। तो MCU में जो कि 1999 या 616 यूनिवर्स है वो आ रहा है। मुझे लगता है टोबी मैguire का स्पाइडरमैन है, जिसका अर्थ तबाह हो चुका है। डूम्सडे की जो स्पॉइल रूमर्स हैं कि ऐसा होगा, और वो आ रहा है MCU के मेन टाइमलाइन में, और वो स्पेस में है किसी स्पेसशिप में। तो वही दिखा रहे हैं वो लोग। या ऐसा भी हो सकता है जो और कोई स्पाइडरमैन हो, या ऐसा भी हो सकता है कि माइल्स मोरालेस हो। तो जी अपन को देख के पता चलेगा डूम्सडे या सीक्रेट वार्स में। और आखिर में लिखा वो आता ही है स्पाइडरमैन विल रिटर्न। तो ऐसे ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये फिल्म। इस फिल्म को मैं रेटिंग दिया जाऊँगा 10 आउट ऑफ 10। तो मिलते हैं आप सही से अगली वीडियो में। और मैंने ये पहली बार रिव्यू वीडियो बनाई है, मुझे नहीं पता मैंने कितना पूरी कहानी सुना दी, कितना बक दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए आपको पता चल जाएगी वो कब आने वाली है। और कमेंट कीजिएगा कि आप स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे देखे आए या नहीं, और अगर आपने देखी नहीं है तो जरूर देखिएगा। बाय बाय एवरीवन।